देखो सबसे बड़ी चिंता एक बेटी के बाप को क्या होती है? बेटी को जन्म देने की चिंता नहीं है, बेटी के लालन पालन की भी चिंता नहीं है, बेटी के विवाह की भी चिंता नहीं है। एक बेटी के बाप को सबसे बड़ी चिंता क्या होती है कि विवाह के बाद मेरी बेटी को घर और वर कैसा मिलेगा, मेरी बेटी के जीवन में सुख या दुख क्या होगा। एक पिता बेटी को जन्म देने से दुखी नहीं है, लालन पालन से दुखी नहीं है। पिता को दुख कब होता है जानते हो? जब बेटी का विवाह धूमधाम से संपन्न कर दे और विवाह के बाद जब बेटी अपने पीहर लौट करके आए और महाराज वो मुस्कुराना ही भूल जाए, हंसना ही भूल जाए। और जब मुस्कुराना भूल जाती है तो भी पिता से बेटी कभी शिकायत नहीं करती। समझदार बेटियां पिता से कभी शिकायत नहीं करती। पता है हमारे कारण महाराज बेटी सोचती है हमारे कारण पिता को दुख होगा, शिकायत नहीं करती महाराज। लेकिन भले ही शिकायत ना करें पर बेटी को देख करके पता लग जाता है कि इसके जीवन में सुख है या दुख है। क्यों? जब उसकी मुस्कुराहट गायब हो जाती है तो पिता पूछते हैं बिटिया क्या बात है, शादी से पहले तू चहका करती थी, खुदका करती थी, बोला करती थी, क्या बात है शादी के बाद तेरा बोलना ही बंद हो गया, तेरा मुस्कुराना बंद हो गया, क्या बात है? और तब भी बेटी शिकायत नहीं करती। आंखों में आंसू आ जाते हैं और महाराज आंखों में आंसू आने के बाद रोती हुई कहती पिताजी क्या करूं, ये अपनी किस्मत है, कोई खोता है कोई पाता है, ये अपनी किस्मत है, कोई खोता है कोई पाता है, ये अपनी किस्मत है, कोई खोता है कोई पाता है, ये अपनी किस्मत है, कोई खोता है कोई पाता है, कोई उसका कैसे बिगाड़ सके, तू जिसका भाग्य विधाता है, कोई उसका कैसे बिगाड़ सके, तू जिसका भाग्य विधाता है, ये अपनी किस्मत है, कोई खोता है कोई पाता है। रोती हुई बेटी अपने पिता से यही कहती है पिताजी ये तो अपनी किस्मत की बात है, किसको दोष दें। और तब सजनों बाप को इतना दुख होता है, मन में सोचता है हे भगवान इससे अच्छा तो मेरी बेटी पैदा ही नहीं होती। क्योंकि सजनों बेटी पिता की आत्मा होती है, कलेजे की कोर होती है। और यही कारण है कि नानी बाई के मायरे में आपने सुना होगा कि जब नानी बाई विदा हुई तो नरसिंह जी ने क्या कहा, जब रो रहे थे और बेटी ने कहा पिताजी आप रो रहे हो क्यों? चाहे बाप बेटी को कितना ही डांट दे, कितना ही डपट दे, कितना ही थप्पड़ मार दे, लेकिन बाप के दिल से पूछो कि उसकी जगह बेटी की है क्या? नरसिंह जी ने क्या कहा? कालजिएरी कोर नानी हुई आज पराई, कालजिएरी कोर नानी हुई आज पराई, मोतिया बिचली नान की तेरी हुई आज विदाई, मोतिया बिचली नान की तेरी हुई
साजन रेला सोन चिड़ी घर छोड़ चाली ई साजन रेला आवेली अब यादा थारी आवेली अब यादा थारी छूटो जावे साथ बाबुल तारी लाडल बेटी नानी चाली सासरी हो बाबुल तारी लाडल बेटी नानी चाली सासरी नरसिंह जी महाराज ने कहा कालजियरी कोर नानी हुई आज पराई। अरे नानकी तू मेरे कलेजे की कोर है, मेरे दिल का टुकड़ा है। और सजनों, चाहे बाप कितना ही पहलवान क्यों न हो, चाहे कितना ही पावरफुल क्यों न हो, चाहे सारी दुनिया को दबा दे, पर जब बेटी के ससुराल का नंबर आता है तो बड़े से बड़े ताकतवर बाप को भी दबना। अगर देखो इंसान क्या कहता है, बेटी का बाप मान जा, क्यों कहता है? होता ना, कई बार आपने सुना हो कहावत है बेटी का बाप, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा कमजोर अगर कोई है ना तो वो बेटी का बाप है। चाहे कितना बड़ा राजा क्यों ना हो, सारी दुनिया को गढ़ को जीतने के बाद भी अपनी बेटी के आगे तो बाप को हारना ही। और ये राजा महाराजाओं की भी स्थिति है महाराज। आज हिमालय राज को भी बहुत बड़ी चिंता है कि मेरी बेटी का घर कैसा होगा और वर कैसा होगा। अगर घर और वर अच्छा मिल जाए, बेटी सुख पा जाए ना महाराज, तो कहते हैं कि गंगा नहा लिया। मतलब क्या हुआ? बेटी सुख पा रही है ना, अब हम गंगा ना भी नहाए तो हमारा कल्याण है, आत्मा को शांति है। और अगर बेटी दुख पा रही है ना, तो चाहे कितना भी गंगा नहा लो, तीर्थ यात्रा कर लो, लेकिन कल्याण होने वाला, शांति मिलने वाली नहीं है।